हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सोचा था आज के दिन थोड़ा सा लेट वीडियो यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज मैच देख रहे थे, बट मैच तो खत्म हो गई, कुछ ज़्यादा ही जल्दी खत्म हो गई। राइट, चलिए ठीक है। तो फिर अभी हम लोग आ ही जाते हैं, हमारे शेयर मार्केट की स्टडी को कंटिन्यू कर ही लेते हैं। एंड अभी शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो बातें करते करते हम लोग हमेशा किधर जाते हैं, ऑब्वियसली अमेरिका में ही हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो भी चीज़ें चलेगी उसी के हिसाब से पूरे दुनिया भर के बाजार हम लोग को चलते हुए देखने को मिलने वाले। सिचुएशन भी वैसी कुछ गंभीर है जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। अगर अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग क्राइसिस आप सभी लोगों को पता ही है। अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली देखिए 2008 का जो क्राइसिस था ना वो बहुत बड़ा था। तभी बहुत बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डूबते हुए देखने को मिले थे। इस वक्त की बात करें ना छोटे छोटे बैंक से, बट अगर ये कलेक्टिवली जो नंबर सामने आ रहा है ना, अभी बताया जा रहा है दोस्तों, 150 से भी ज़्यादा 200 के आसपास बैंक्स खतरे में देखने को मिल रहे हैं। अगर ये इतने ज़बरदस्त एक साथ बैंक अगर डूब जाते तो फिर इम्पैक्ट भी बड़ा हो सकता है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा टाइट देखने को मिल रही है अमेरिका में। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि क्रेडिट स्विस भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में देखने को मिल रहा था। बट चलिए, एटलीस्ट क्रेडिट स्विस टेम्पररी बेस के ऊपर उनको एक इंजेक्शन मिल चुका है, जिसके चलते ये फिलहाल तो दर्द बाजार को फिलहाल तो टेम्पररी बेसिस के हिसाब से नहीं देगा। एंड परमानेंट हिसाब से अगर ये न्यूज़ सच हो गई कि यूबीएस क्रेडिट स्विस को खरीद लेता है तो फिर परमानेंट हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये तो इफ बट वाली बात है। बट चलिए, क्रेडिट स्विस वाला चैप्टर फिलहाल तो हम लोग इसको किनारे कर लेते हैं, क्योंकि उनको टेम्पररी बेसिस के हिसाब से पैसा तो स्विस नेशनल बैंक से तो यहाँ पे मिल चुका है। बट अभी हम लोग वापस आ जाते हैं अमेरिकन बैंक्स के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, एक ज़बरदस्त खबर सामने आ रही है। एंड वो खबर है दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करते हो तो अभी हर जगह पे हम लोग को यही खबर फिलहाल तो प्ले होती हुई देखने को मिल रही है। एंड हर कोई अमेरिका में जिनका भी बैंक में पैसा है, छोटे छोटे बैंक में पैसा है, वो यही प्रे कर रहे हैं कि ये खबर सच साबित हो जाए। मतलब तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि बाइडन जी ज़बरदस्त यहाँ पे ये प्रेशर में यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम को अगर कुछ हो जाता है, आपको पता ही है, लोग आपको कितना भी पॉलिटिकली सपोर्ट क्यों ना करे, बट अगर आपका बैंक का पैसा ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई आपको सपोर्ट करने वाला है नहीं। तो बाइडन जी को तो अपनी कुर्सी बचानी है, आप सभी लोगों को पता है। तो इसके चलते उन्होंने, मतलब हम कह सकते ना कि अलग अलग चीज़ें वो यहाँ पे करते रहते, बट अभी एक ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की है। कौन सी? वॉरेन बफे जी। यस दोस्तों, वॉरेन बफे जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाइडन जी उनके साथ हम लोग को फिलहाल तो कांटेक्ट में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ये सारी खबरें आप लोगों को पब्लिकली भी मिल जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये कवर किया जा रहा है कि वॉरेन बफेट इन कॉन्टैक्ट विथ जो बाइडन टीम ऑन अ बैंकिंग क्राइसिस। किस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट किया होगा? ऑब्वियसली पॉसिबल इन्वेस्टमेंट की बातें यहाँ पे करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे इफ बट है, और जैसे मैंने कहा कि बातचीत तो 110% होती होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। हाँ, पैसा वो डालेंगे नहीं डालेंगे ये तो मतलब निगोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वॉरेन बफे जी क्यों आपकी मदद करेंगे, राइट। चाहे तो मतलब इनडायरेक्टली वो आपको सपोर्ट भी करते होंगे, राइट, बाइडन जी के फेवर में भी होते होंगे, राइट। उनका ट्रम्प के साथ नहीं बनता होगा, इसीलिए वो बाइडन को सपोर्ट करते होंगे, बट फिर भी खुद का तो फ़ायदा वो ज़रूर देखेंगे ही देखेंगे ना। तो ये बहुत सारा इफ बट वाला खेल है। एंड देखा गया तो इस चीज़ के चलते अगर मतलब ये न्यूज़ अगर सच साबित हो गई तो बहुत बड़ा रिलीफ स्टॉक मार्केट यहाँ पे ले सकता है। मतलब आप चेक कर सकते हैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला वाला पॉइंट वही है कि वॉरेन बफे जी बात कर रहे बाइडन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ कि शायद से पॉसिबल इन्वेस्टमेंट, ये देखिए ये मेन वर्ड ये है कि शायद से वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं अमेरिकन बैंकिंग में। एंड अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए वॉरेन बफे जी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। जैसे कि अगर हम हमारे इंडियन मार्केट की बात करें ना, तो आपको पता है कि अभी तो राकेश झुनझुनवाला सर हमारे बीच में तो नहीं रहे, बट आपने देखा होगा कि आरजे सर ने कोई शेयर खरीदा होगा तो बहुत सारे लोग भी वो शेयर खरीदते थे, राइट। आपने वैसी चीज़ें देखी है। तो वैसी कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉरेन बफे जी की भी है, कि वॉरेन बफे जी अगर पैसा डालेंगे, राइट, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग भी क्या करेंगे, फिर पैसा वहाँ पे हम लोग को डालते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर देखा गया ना दोस्तों, तो इतिहास भी कुछ ऐसी बातें यहाँ पे बोलता है। मतलब अगर आप चेक करोगे कि वॉरेन बफे जी का इतिहास, तो उन्होंने इसके पहले भी ऐसे ही फाइनेंशियली जब भी अमेरिका में भूकंप आए थे तो उसको बचाने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे की थी। सो डेफिनेटली व्हाइट हाउस हम कह सकते हैं पूरा अभी जो डिपेंड करता है वो वॉरेन बफे जी के ऊपर ही डिपेंड यहाँ पे करता है। बहुत पैसा है इनके पास, एंड ज़रूर वो यहाँ पे मदद करेंगे। तो पूरा बोलते हैं ना, नींबू निचोड़ा जाएगा ना,
ऐसा वो अपना फ़ायदा भी यहाँ पे निकलवाएंगे, राइट। बाइडेन को तो एक ही काम है, वो तो बोलेंगे नींबू निचड़ को पूरा नींबू भी अपने पास ही रख लो, बट मुझे सोल्यूशन दे दो, क्योंकि उनको कुछ भी करके बचना है, राइट। क्योंकि अगर लोगों के पैसे अगर खतरे में आ गए तो बाइडेन को मतलब जो सपोर्ट करता है वो भी नहीं छोड़ेगा उनको, राइट। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हम लोग भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बताया जा रहा है, अभी स्टडी की जा रही है, अमेरिका की स्टडी है कि लगभग 200 छोटे बैंक्स फिलहाल हम लोग को खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि छोटा छोटा बोल के हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को किनारा नहीं कर सकते। ये 200 अगर एक साथ डूबने लग गए तो कैस्केडिंग इम्पैक्ट आपको पता ही है कि ये खुद नहीं डूबेंगे, ये और चीज़ों को लेकर चले जाएंगे, और वो अनसर्टेनिटी वाला माहौल जो बाजार में क्रिएट होगा उसका तो मतलब हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो इम्पैक्ट कब तक बाजार में रहेगा। सो ऑब्वियसली अभी पूरे दुनिया का फोकस एक ही इंसान के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, एंड वो है वॉरेन बफेट जी। कि वॉरेन बफेट जी क्या यहाँ पे मतलब अमेरिका को यहाँ पे मदद मतलब बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, ये उन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर मैं इतिहास की बात करूँ, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि कोई ऐसी उड़ती उड़ती बातें यहाँ पे नहीं है। तो ये देखिए 2011 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तभी उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका में भी सेम ऐसे हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी, राइट, मॉर्गेज से रिलेटेड। तब उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था, एंड आज बैंक ऑफ अमेरिका जो आपको जिंदा देखने को मिल रहा है वो हम कह सकते हैं कि उन्हीं के बदौलत उनका जो कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत देखने को मिला था उसी चीज़ के चलते। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे 2008 की भी बात करें, राइट, गोल्डमैन सैच भी टाटा बाय बाय बोलने वाला था, उन्होंने $5 बिलियन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। मतलब बोलते हैं ना वो लाइफ लाइन, मतलब लिटरली गोल्डमैन सैच आज भी जिंदा है, वरना जिंदा ही नहीं होता, दूसरों को रेटिंग्स देने के काबिल ही नहीं रहता, राइट। ये सब कुछ मतलब वॉरेन बफेट जी का अभी तक का ये इतिहास है। तो इसीलिए हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद से वॉरेन बफेट जी यहाँ पे मान जाए, क्योंकि उन्होंने भी इसके पहले ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे डील किया। नो डाउट वो बहुत ज़बरदस्त इस चीज़ से रिलेटेड डिमांड करेंगे, बट जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब बाइडेन यहाँ पे फंस चुके हैं जो प्रॉब्लम में है, एंड वही व्यक्ति आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, तो वो पूरा सरेंडर करके ही आएगा। आप जो बोलेंगे वो उसके ऊपर दस्तखत करने के लिए यहाँ पे रेडी होंगे, तो डेफिनेटली वॉरेन बफेट जी भी इससे अच्छा खासा मोटा मुनाफा तो यहाँ पे ज़रूर कमाएंगे। बट फिलहाल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेबिलिटी लाना, लोगों में कॉन्फिडेंस देना। सो जो बाइडेन फिलहाल तो वही कोशिश करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि कुछ भी करके यहाँ पे वॉरेन बफेट जी को कन्विंस यहाँ पे किया जाए। एंड अगर वॉरेन बफेट जी कन्विंस यहाँ पे हो जाते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है कि आज पैसा लगाया और कल वो एग्जिट हो गए, नहीं। उनका इन्वेस्टमेंट यूजुअली, इतिहास ही ये बात बताती है कि वो अच्छी तरीके से इन्वेस्टेड रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज लगा दिया और निकल गए करके। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर उनका पैसा आया तो सिस्टम में ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को और भी बड़ा पैसा आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड ये जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा है अमेरिका में, वो शांत होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अगर अमेरिका का प्रॉब्लम शांत अगर यहाँ पे हो गया तो आपको पता ही है डो जोन्स भी यहाँ पे हम लोग को शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड डो जोन्स अगर शांत हुआ तो दुनिया भर के बाजार जो हम लोग को 3-3%, यूरोपियन मार्केट्स 3-3% गिरते हुए देखने को मिले, तो वो भी कुछ हद तक हम लोग को शांत होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड हमारे मार्केट की भी बात करें तो उसी में ही तो आ जाता है दुनिया भर के बाजार में। तो हमारे भी मार्केट में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो कि कंपेरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं गिरा है एज कम्पेयर टू द अदर मार्केट्स, आप चाहो तो चेक कर लो। सो हमारा मार्केट में भी हम कह सकते हैं एक थोड़ा बहुत टेम्पररीली पॉजिटिविटी वाला माहौल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। सो फिलहाल ये खबरें दोस्तों उड़ती उड़ती खबरें है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी ये देख लेते हैं कि सच होता है या नहीं होता है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि खबर तो सच ही है कि बातचीत तो हो रही है, सिर्फ अभी निगोसिएशन कैसे किया जाएगा ये देखने वाली यहाँ पे बात रहने वाली है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी ये मतलब सैटरडे संडे आज के दिन ये हम लोग को चीज़ें चलती हुई देखने को मिली है, तो इसका इम्पैक्ट कल हम लोग को क्या निफ्टी के ऊपर देखने को मिलेगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है। मतलब कुछ लोग ऐसे नाराज़ हो जाते हैं, सर ये देखिए अमेरिकन बाजार गिरा 1%, बट कल हमारे निफ्टी ने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अरे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दुनिया भर में, हम लोगों को हर एक खबर का मतलब नॉलेज नहीं होता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, बैक एंड में और भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती होंगी, राइट। तो इसलिए बताना चाहूँगा मार्केट हाईली अनसर्टन है, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, राइट। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो चलिए ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी जैसे कि पूरे दुनिया का जो फोकस हम लोग को मतलब कैसे शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता था, देखिए पहले पॉवेल जी के ऊपर फोकस रहता था, देन उसके बाद बाइडेन के ऊपर फोकस रहता था। नो डाउट वो वापस पॉवेल जी के ऊपर 22 तारीख को आने ही वाला है, बट अभी टेम्पररी बेसिस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वॉरेन बफेट जी के ऊपर पूरे दुनिया भर का मीडिया यहाँ पे हम लोग को फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी ये होगा नहीं होगा देख लेते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो इन्हीं के हाथ में है, बट होने के चांसेस तो ज़्यादा है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये बाइडेन के करीबी भी यहाँ पे माने जाते हैं। तो इसी चीज़ के चलते मतलब ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा माने यहाँ पे जा सकते हैं।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 प्रोडक्ट की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।